हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े से होंगे। हम बात कर रहे थे, पिछली बार जब हमने बात की थी, हम परमात्मा प्रेम की बात कर रहे थे, भगवान की बात कर रहे थे। उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अब क्या होता है कि जब हमें भगवान को पाने की इच्छा आ गई, तब हम सोचते हैं कि कौन से भगवान बहुत अच्छे हैं। हम राम जी के पास जाएँ, कृष्ण जी के पास जाएँ, दुर्गा माँ के पास जाएँ, हनुमान जी के पास जाएँ, बहुत सारे हमारे भगवान हैं, है ना। तो हमारा मन भटकता है कि इनके पास जाएंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा, इनके पास जाएंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए हमें? देखिए, आप जब आत्मा जन्म ले रही है और पिछले कई समय से वो जन्म ले रही है, तो हर जन्म में उसके जो इष्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और वो कहाँ से सीखते हैं? आप अपने घर परिवार से सीखते हैं। आपने जहाँ पे जन्म लिया है, जो आपके माता पिता जिनकी पूजा करते हैं, जिनकी सेवा करते हैं, आप उन्हें देख के बड़े होते हैं। और जन्मों से आपकी आत्मा जब जन्म लेती हुई आ रही है, तो वो संस्कार आपके अंदर पड़े हुए हैं। आपको कभी सपने में दर्शन हो जाएंगे, आप कहीं जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा कि आपका मन अलग हो जाएगा, आप भटक जाएंगे। आपके घर में मान लीजिए पूजा किसी और की होती है, लेकिन आपके दिमाग में कोई और भगवान है। क्यों? क्योंकि आप बरसों से उनकी पूजा करते आ रहे हैं, है ना। हो सकता है कि आपकी माँ भगवान कृष्ण की पूजा करती है और आप भगवान शिव जी की पूजा करते हैं। और ये हमारी कुंडली के थ्रू भी होता है। हम जिस डे पे जन्म लेते हैं, जो हमारी लगन होती है, जो हमारे नक्षत्र होते हैं, वो हमारी कुंडली में इष्ट देवता को भी दिखाते हैं। तो हमारा ध्यान बरबस उस तरफ ही जाता है, क्योंकि आप उस चीज़ को अपने साथ लेकर आए हैं, तो आप उसमें जाएंगे ही जाएंगे। और कहने का मतलब क्या है कि भगवान अलग अलग रूपों में हैं, पर भगवान एक ही है। हमें जाना कहाँ है? परमपिता परमात्मा के पास। वो एक ही है, लेकिन रूप अलग अलग है ना। जैसे एक वृक्ष होता है, उसकी बहुत सारी शाखाएं हो जाती हैं, फल फूल निकल आते हैं, लेकिन बीज तो एक ही था, पेड़ तो एक ही था, है ना। उससे कितना बड़ा हो गया। सेम ऐसे कि भगवान का जो रूप है, जो भगवान ने जो चक्र चलाया है, ये सब एक माया में है और हम इसी माया में घूमते रहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, परेशान नहीं होना है। देखिए, आत्माएं इतने समय से जन्म लेती हुई आ रही हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जो हिंदू लोग होते हैं, आप उन्हें जब लेके जाएंगे ना डीप में, देखेंगे वो ऐसी मतलब लैंग्वेज बोलेंगे कि आपको विश्वास नहीं होगा। कभी हम इस जन्म में जो आज आए हैं, शायद हम हिंदू हैं, पिछले जन्म में मुसलमान रहे होंगे, हम सिख रहे होंगे, हम क्रिश्चियन रहे होंगे, हम पंजाबी रहे होंगे। बहुत सारे जन्म लेकर हम आए हैं, और इनके जो वर्ड्स होते हैं ना, वो जाने जाने कभी ना कभी हमारे मुंह से निकल आते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा वो संस्कार अंदर कैरी कर रही है। कभी ना कभी वो चीज़ हमें दिखने लग जाती है, कहीं ना कहीं वो चीज़ सुनते हैं तो हमें वो अपनी तरफ खींच लेती है। क्यों खींच लेती है? क्योंकि वो संस्कार अंदर पड़े हुए हैं, वो बीज अंदर पड़े हुए हैं, और जब उन्हें ग्रो होने का मौका मिलता है तो ग्रो हो जाता है। आपको चर्च में भी शांति मिलती है, आपको मंदिर में भी शांति मिलती है, आपको गुरुद्वारे में भी शांति मिलती है, क्योंकि भगवान का जो वातावरण है वही बहुत शांत है। वो कहता है, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें प्यार दूंगा। पर हमारे पास टाइम नहीं होता, है ना। हम ही जल्दी में रहते हैं। पूरे दिन के 24 घंटे में से हम 5 मिनट नहीं निकालते कि हम खुद को शांत कर पाएँ। अपने मन के अंदर बैठे भगवान को हम बिल्कुल भी नहीं देखते कि हमारे अंदर जो आत्मा बैठी है वो क्या चाहती है, क्योंकि आत्मा ज्ञानेंद्रियों के बस में है। हमें जो दिख रहा है, जो हम देख रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, हम उसी में ही लगे रहते हैं। कैसे पाएंगे भगवान? मन को शांत करके, अपने अंदर जाके। और कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो चीज़ आपको अपनी तरफ खींच रही है ना, वो ज़रूर आपके लिए है, ये हमेशा ध्यान रखिए। अगर आपको कृष्ण भगवान अच्छे लगते हैं, उनकी मुस्कान अच्छी लगती है, उनकी बातें अच्छी लगती हैं, तो ज़रूर जाइए। आपको राम भगवान की बातें अच्छी लगती हैं, उनका साधारणपन बहुत अच्छा लगता है, वो इतने अच्छे से रहते थे, बिल्कुल साधारण जीवन था उनका, वो अच्छा लगता है तो उनको अपनाइए। भगवान कहते हैं तुम किसी को भी अपनाओ, पर मेन मकसद तुम्हारा क्या होना चाहिए? शांति, परमात्मा प्राप्ति, खुद में शांत, है ना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, दिन भर बहुत घूमते भागते रहते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, शाम को कहाँ जाते हैं? अपने माता पिता की गोद में आके उनको बहुत शांति मिलती है, वो सारी परेशानियाँ भूल जाते हैं। सेम ऐसे ही हम भी हैं। परमपिता परमात्मा हमसे कहता है, आओ मेरे पास, मेरी गोद में आओ, और मैं तुम्हें बहुत शांति दूँगा। और हम भी जब परेशान हो जाते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? मंदिर जाते हैं। कहते हैं चलो आज मंदिर चलते हैं, क्योंकि मंदिर का जो वातावरण होता है एक पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ होता है। देखिए, वहाँ पे कितने लोग जाते हैं, कितने लोग कितने कितने विचारों से वहाँ जाते हैं, अपनी मनोकामनाएं मांगने जाते हैं, नेगेटिव उतारने जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स भी अंदर चलते रहते होंगे, मेरी ये परेशानी चल रही है, मेरी वो परेशानी चल रही है। वहाँ का वातावरण नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और वहाँ पे जो जाता है उसकी नेगेटिव एनर्जी भी पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है।
श्रद्धा से चाहिए, मन को शांत करके चाहिए, खुश होके चाहिए, ज़रूर मिलेगा। और कभी मौका मिले तो अपने अंदर जाने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर बैठने की कोशिश कीजिए, आदत डालिए। देखिए एकदम से नहीं होगा, पर आप कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे ज़रूर होगा। क्योंकि होता क्या है, जब आप बच्चे होते हैं तो आप पढ़ाई में लगे होते हैं, अरे अभी तो बच्चे हैं, बड़े होंगे तो हम पूजा पाठ कर लेंगे। जब बड़े हो जाते हैं, अभी हमको बहुत सारे काम पड़े हैं, हमको जॉब पे जाना है, हमें और काम है, तो हम बाद में पूजा कर लेंगे। अरे पूजा पाठ तो ओल्ड एज के लिए होती है, ऐसा नहीं होता। ओल्ड एज में क्या करेंगे, जब आप बैठ भी नहीं पाएंगे तब आप पूजा करेंगे। जब आप कहेंगे आप एक घुटने चल नहीं रहे, आप तब मंदिर जाएंगे। पूजा पाठ करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। कई बच्चे जन्म लेते ही हैं तो देखिए कि उनके अंदर आपको संस्कार दिखने लग जाएंगे। बच्चा 3-4 साल का होता है तो वो पूजा पाठ की तरफ अग्रसर हो रहा होता है, वो जा रहा होता है, क्योंकि वो संस्कार अंदर कैरी कर रहा है, वो लेके आ रहा है इस चीज़ को। और हर किसी को अपने घर में ये संस्कार तो ज़रूर अपने बच्चों को देना चाहिए। कभी भगवान के लिए ये मत कहिए कि टाइम नहीं है, बाद में कर लेना, छोड़ो तुम अभी छोटे हो, बाद में कर लेना, ऐसा बिल्कुल भी मत कहिए। क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से आपको शांति मिलेगी, यही वो जगह है जहाँ से आप आगे बढ़ेंगे, यही वो जगह है जहाँ आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आपको आपके सवालों के जवाब कहीं नहीं मिलने वाले। कहाँ मिलेंगे? सिर्फ परमात्मा के साथ मिलेंगे, उनके साथ एक होके मिलेंगे। आप देखिए आपके चेहरे पे कितनी शांति आएगी, कितनी खुशी आएगी, उसे सिर्फ आप ही इमेजिन कर सकते हैं। तो भगवान के साथ जुड़ना ही है हमारा लक्ष्य, उसी राह में हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ है कि जाओ अपने कर्मों को काटो और वापस आ जाओ। कर्म बढ़ाने नहीं है, ध्यान रखिएगा, कर्म बढ़ाने नहीं है। जो भी आपके साथ जैसे भी मिल रहा है उसको आत्मा रूप में मिलना है। कई बार लोग बोलते हैं ना हम ये बातें भूल नहीं सकते, ये तो उन्होंने ऐसा बोल दिया, क्योंकि वो उसका नेचर है, वो नहीं भूल सकता। किसी का नेचर है वो 2 मिनट में बात को ख़त्म कर देता है, भूल जाता है। लेकिन अगर आप एक सोल के लेवल पे जाके देखेंगे तो आप उससे आसानी से माफ़ कर सकते हैं। मैं भी एक आत्मा हूँ, वो भी एक आत्मा है, कोई बात नहीं, हमारे बीच बात हो गई, यही ख़त्म। हमें आगे अपना कार्मिक अकाउंट नहीं बनाना है, हमें ये संस्कार आगे नहीं बढ़ाना है, हम दोबारा इस तरीके से फिर मिलना नहीं चाहते। वहीं आपका कार्मिक बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। और फिर जब आप उस आत्मा को देखेंगे तो आपको ना तो गुस्सा आएगा ना कुछ होगा, फिर आप वाइप आउट ही नहीं बनेगा। तो आपको ऐसे ही करना है। कभी भी जब भी आप सामने वाले को माफ़ नहीं कर पाएँ तो हमेशा उसे आत्मा रूप में देखिए, मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, कोई बात नहीं, बात हो गई और बात खत्म। देखिए इस तरीके से माफ़ करना बहुत आसान हो जाता है। और हम अगर नाम लिखे रहते हैं कि ये मेरा बेटा, मैं इसकी माँ, ये मेरा पिता, ये मेरे चाचा, ये मेरी चाची, ये मेरे गुरु, तो पॉसिबल नहीं होगा। गुरु चाहे कभी भी कितना भी कुछ भी कह ले, उनको पलट के जवाब नहीं देना है, उनके लिए बुरा नहीं कहना है, क्योंकि वो आपको ज्ञान दे रहे हैं। अगर आपको कुछ कह भी देते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो सिखाता है उसे डांटने का पूरा अधिकार होता है। और अगर आपने गुरु को कुछ कहा तो अपना गुरु खराब कर लेंगे, फिर आप परेशान होंगे। तो हमें आत्म रूप में आके हर किसी को माफ़ करने की आदत डालनी है, चाहे कितना भी खराब क्यों ना। क्योंकि देखिए इसमें ना बाहर दोनों लोग सहते हैं, आप भी बाहर सह रहे हैं, वो आत्मा ही बाहर सह रही है। अब दोनों ही बाहर सहेंगे, दोनों ही अपने थॉट्स भेजते रहेंगे, आदान प्रदान करते रहेंगे, तो किसको शांति मिलेगी? किसी को भी नहीं मिलेगी। हाँ, किसी को तो शांत होना है। और अगर आप पॉजिटिव हो जाएंगे तो आपकी तरफ से पॉजिटिव वाइब्रेशन सामने जाएंगे, सामने वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा। है, छोटी सी टिप्स है, इसे ज़रूर फॉलो करिए। आगे मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। थैंक यू।